से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में लहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, एलपीजी साहित्य एसोसिएशन, अ फ्यूल फॉर सोल। नमस्कार। कवियों की पाठशाला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आचार्य के रूप में आदरणीय हरजिंदर कौर मैम का भी मंच पर हार्दिक स्वागत और उनको मैं नमन करती हूँ। इस कार्यक्रम में आदरणीय योगिता शर्मा जी का बहुत योगदान और सहयोग रहता है। मैं योगिता जी का भी तहे हृदय से स्वागत करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी अर्पण करती हूँ। इन दिनों हम अलंकार सीख रहे हैं और यह अलंकार का आज 8वां अध्याय, कार्यक्रम का 8वां अध्याय और अलंकार का यह चौथा अध्याय होगा। हमने जो काव्य यात्रा 2 अध्यायों में पढ़ी, फिर 2 एपिसोड हमने रसों के बारे में पढ़ा और अलंकार के बारे में यह चौथा अध्याय है। तो इसी से यह हम समझ सकते हैं कि हमने कितनी बारीकियां इसमें देखी है और कितना विस्तार से यह अध्याय पढ़ा है। आज अलंकार का हम आखिरी अध्याय पढ़ेंगे और मैम हरजिंदर मैम हमें यह पढ़ाएंगी। अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार। भाषा को, कविता को सुशोभित और सुंदर बनाने के ढंग को ही तो अलंकार कहते हैं। यही मैम हमें सिखा रही हैं और इसके बहुत जो प्रकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, श्लेष आदि कई मैम हमें सिखा चुकी हैं। चलिए आज हम देखते हैं इस आखिरी अध्याय में मैम हमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगी और सिखाएंगी। हम सब सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं और मंच पर मैम का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम, प्रणाम। शुक्रिया। पहले हमने किए थे शब्द अलंकार, उसके बाद हमने अर्थ अलंकार शुरू किए थे। उसमें हमने उपमा अलंकार किया था जी। और जो कुछ अलंकार रहते हैं हम कोशिश करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए। इसमें पहले हम इसमें करेंगे कि दीपक अलंकार। दीपक अलंकार है कि ये एक अर्थ अलंकार है, जैसे मैंने पहले बोला है कि उपमेय और उपमान की एक ही शब्द या एक ही पद से प्रकाश से जब उसका वर्णन किया जाए तो उसे हम दीपक अलंकार कहते हैं। जैसे दरवाजे पे हम रखते हैं, दिया रखते हैं तो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश देता है, ऐसे ही इस अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों जो है ना वो क्रियादि रूप में हमें दिखाई देते हैं। इनका ये गुण है कि इनमें जो साधारण धर्म है वो सेम होता है। ओके। जो साधारण धर्म है वो दोनों में सेम होता है। जैसे राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, जो चारों है ना वो एक ही है कि राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत। तो इसमें जो है जो उल्टी रीत है वो इन दोनों में एक ही बात है, जो वो इनका साधारण धर्म है वो इनको जोड़ के रखता है। जब हम ऐसे कहते हैं कि खैर, खून, खांसी, खैर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मधुमान, रहमत दाबे ना दबे, जाने कुल जहान, जो चीजें हैं इसमें के दाबे ना दबे पूरी चीजें जो इसमें देखो कथा आ गया, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, वैर, दुश्मन,
और प्रीति प्रेम, जो सभी चीजें हैं ना, ये इनको हम कहीं दबाएं कि चलो किसी को पता छुपाए नहीं छुपता। छुपाया नहीं छुपती। रहमत जी कहते कि रहमत दाबे नाद में, इनको कोई दबा नहीं सकता। जैसे आम भाषा में कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपे नहीं रहते, ऐसे ही रहमत जी ने कहा कि ये सब चीजें छुपाए से छुपती नहीं है। जो दाबे नाद है, ये इन दोनों का साधारण धर्म आ गया। ऐसी एक और उदाहरण है कि सेवक 60 नृप कृपण कुनारी, सेवक 60 नृपण कुनारी, कपटी मित्र, शूर समचारी। जैसे जो मूर्ख सेवक है, या कंजूस राजा है, जहाँ जो औरत अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, बुरी है, तो जहाँ इसके साथ अगर कपटी मित्र है, ये चारों क्या हमें शूल की तरह चुभते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं। इनका हमारे जीवन में होना ठीक नहीं है। ये है इसका कि इनमें जो साधारण धर्म है, ये इसमें जो है ना सेवक 60, इसमें जो वो तो आम इंसान है, बाकी सब उपमान है, तो है तो सब एक ही बात। पर इसमें जो एक साधारण धर्म है वो शूर हो गया, कांटा, कांटे की तरह चुभते हैं। जी जी। बस जहाँ जैसे वो हम कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र और नारी चारों ताड़न के अधिकारी। हाँ, जो ताड़ना है उनको, वो उनका सेम हो गया है ना। और इसके आगे क्या है कि इसके आगे 4 भेद है। अनेक क्रिया के लिए जो कर्ता का नाम एक ही बार वर्णित हो, एक ही बार, तो उसे हम कहते हैं कारक, कारक दीपक। एक ही बार में होता है कि जैसे आपे माली आपे सिंचाई आपे ही मुपाए, आपे माली आपे सिंचाई आपे ही मुपाए, आपे करता आपे भुगता आपे दे दवाए, आपे साहब आपे रखा आपे रह समाई, जन नानक वड्याई राखे हर न करते की जिसनो तिल न तुम्हारी। इसमें जो करता है वो कौन है? वो हरि है, भगवान परमेश्वर है, जो सबको साझा है, कि वही माली है, वही सींचता है, वही देने वाला है, कर्ण करावन वही है, ईश्वर है। हाँ, ये कारक है। और इसके आगे हम चलेंगे, क्या दूसरा है इसका कि माला दीपक। पहले कारक हो गया, इसका रूप दूसरा हो गया कि माला। इसमें क्या होता है कि पिछली बात की जो हम कर रहे हैं उसी को आगे चलाना है, हमें उसी को आगे चलाना है। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि गुरु सेवा मन करती निर्मल, गुरु सेवा मन करती निर्मल, निर्मल मन से ज्ञान, गुरु सेवा मन करती निर्मल, निर्मल मन से ज्ञान, ज्ञान भय आत्म सुख पाए, जाते सब दुखान, सब दुख चले जाते। जो पिछली बात कौन सी है कि गुरु को लेके हमने आगे चले, वो माला हो गई। जैसे हमें माला नहीं परोते कि धागे में तरह तरह के मोती, और ऐसे ही है कि ये एक लड़ी होगी उसकी, ये माला है। तीसरा आ गया आवृत्ति दीपक। आवृत्ति दीपक में क्या है कि जो बार बार आसपास जब प्रकाश दे, तो ये 2 प्रकार का होता है, जो है ना। अब आवृत्ति दीपक जो बार बार जब प्रकाश करे वो पद आवर्ती, पद आवृत्ति, पद आवृत्ति दीपक। जैसे हरिधन जाप हरिधन ताप हरिधन भोजन भाया, पदावृत्ति हो रही है यहाँ। हाँ, हरिधन जाप हरिधन ताप हरिधन भोजन भाया। इसमें जो हरिधन है वो उसको हमने उसी को आगे लेके चले। इसमें आगे क्या है? दूसरा है पाँच शब्द। इसमें है कि शब्द तो भिन्न हो सकते हैं, 5 शब्द भिन्न हो, परंतु सभी का अर्थ एक हो। अच्छा, अर्थ एक ही होना चाहिए उनका। जैसे बात एक ही हो, शब्द चाहे अलग अलग हो। इसमें है कि जैसे ना कोई मेरा दुश्मन ना हम किसी के बारे, ना कोई मेरा दुश्मन ना हम किसी के बुराई, सभी के मीत हम, सभी के मीत हम, अपन की ना हम सबना के साथ, ना कोई वैरी ना ही बेगाना। ठीक।
अच्छा आगे आ गया कि जो लास्ट वाला आ गया कि इसको आप कहते हैं देहली दीपक। देहली दीप जैसे इसमें क्या होता है कि एक पद पिछले और अगले, पिछला भी साल लेके चलना, अगला भी, दोनों दोनों को, आने वाले के और पीछे वाले दोनों को प्रकाशित करें, दोनों को प्रकाश करें। जैसे हम दीपक है, देहरी पर दहलीज पर रख देते हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ प्रकाश होता है ना, ऐसे ही है देहली दीप, जिसमें है कि प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कीजिए कृपा निधान, प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हरि गुण गावेंगे। इसमें क्या है कि जो कृपा शब्द के है या की जय, ये तो एक ही है। इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कीजिए कृपा कृपा निधान, जी कीजिए कृपा कृपा निधान। इसमें एक बात और है कि एक है, वो शब्द हम नहीं करेंगे, अलंकार हम नहीं करेंगे। एक है कि तुल्य योग्यता और दीपक अलंकार, ये दोनों भाई बहन है। दोनों में क्या है कि इनका जन्म है, वो जनक है, वो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। जी द्वंद्व समास है। जी जब द्वंद्व समास से शब्द किसी को चमत्कार पैदा करते हैं तो उससे ये दोनों अलंकार पैदा होते ओके। हैं। ये दोनों भाई बहन है। बस ये हमारा दीप तो हो गया है ना, क्योंकि आज जल्दी है ना, इसलिए हम इसको थोड़ा संक्षिप्त में नहीं रखेंगे। पर हाँ, लेकिन क्लैरिटी से समझ में आया मैम। नहीं, यहाँ आपको लगे कि क्लैरिटी नहीं तो वो आप मुझे बोल सकते हो। जी जी, अभी तक तो बिल्कुल हाँ क्लियर था। जी हाँ। एक दूसरा है अनुयोक्ति। अनुयोक्ति जैसे अनुक्ति भी कहते हैं, जी ये बहुत छोटा सा अलंकार है। इसमें कैसे अलंकार को हम गुणोत्तकी भी कहते हैं, गुणोत्तकी भी कहते हैं कि जब व्यक्ति वस्तु को संबोधित करे, किसी वस्तु को संबोधित करे मगर इशारा किसी और तरफ हो। ओके अच्छा। संबोधित हम किसी को करते हैं, इशारा किसी और तरफ है। जैसे आम घरों में कहते हैं कि बेटी बेटी बात कर, बहू बहू कान धर। बात उससे करे पर समझा किसको रहे हैं, बहू को, ओके क्योंकि उसको डायरेक्ट कहेंगे तो उसको बुरा लग सकता है। जैसे हम कोई सफाई की जब कोई बात करनी है, ये क्योंकि ये काव्य पाठशाली से हम कविता में ही बात करेंगे ना, कि वो के बेटी बेटी बात कर, बहू बहू कान धर। जहाँ जैसे हम कहते हैं कि सिमल रुख सरायरा अत दीर्घत मुझ, कोई जावास कर जाए निराशे की। जो सिंबल का दरख्त है, सिंबल का, वो कितना ऊंचा होता है, पर कोई आता है तो उसको निराशा ही हाथ लगती है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एक वृक्ष की जो बहुत लंबा है, उसका कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। हम इशारा किसकी ओर कर सकते हैं, जो लोग बुरे हैं, जो अच्छे नहीं है, हम उनकी तुलना उस सिंबल रूप से करते हैं। मतलब बात कहीं की है ना, तो कह किसी को रहे हैं और उसके हम किसी और को संदेश दे रहे हैं कि ऐसा। जी ये बस इतने ही है कि इसके आगे है अतिशयोक्ति, जिसे हम अतिकथनी भी कहते हैं। जी जिसे हम कहते हैं कि अतिकथनी होगी, कि क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसके अंदर ये बात है कि जो बात वो करे उसमें, जैसे हम भाषा में कहते थे कि मिर्च मसाला लगा दिया, बढ़ा उसको चढ़ा कर देते हैं। जी बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसमें कुछ जो अभिव्यक्ति करते अपने ही रंग चढ़ा देते हैं उसपे, है ना। और ये है कि ये एक मूल है हमारे जीवन का। तो इसे क्या है, इसे उर्दू में कहते हैं मुबालका, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपरबोल। हाइपरबोल कहते हैं। यस जी जी। हाँ, इसमें ना जैसे कहते हैं कि राई का पहाड़ बढ़ा देते, छोटी सी बात का। जैसे हम भीम जी की बात करें, और उसकी महाभारत में हुए भीम के, इसमें है कि तहां सतर के भीम चलाए, तहां सतर के भीम चलाए, फिरे मत गैन, फिरे मत गैन अजय लोना आए, फिरे मत गैन अजय लोना आए, कि वो हाथी इतने चुभे कि अभी तक वापस नहीं है। ऐसा देखो कितनी बात के बढ़ा के गई कि एक आदमी में इतना बल है, बल हमें उसकी बहादुरी की, उसके बल की, है ना, उसकी बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के पेश करे। जहाँ जैसे हम कह देते हैं कि जैसे एक पंजाबी में एक कथा आती है कि मिर्जा साहिबा दोनों आशिक हुए हैं,
कि वो अपने आप को इतना कहते हैं, जैसे वो मिर्जा कहता है कि मेरी बक्की से डरे फरिश्ते और मुझसे डरे खुदा। बक्की घोड़ी उसकी, ये जी जी हाँ, मेरी बक्की से डरे फरिश्ते मुझसे डरे खुदा। कि कितनी है कि वो अपनी घोड़ी को कहते हैं कि जो देवता है वो भी उससे डरते हैं, और मेरे से तो भगवान ही डरता है। जो खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, परमात्मा है, और वो उससे डरे खुदा। मैं कितनी उसने अपनी बात को कितना बढ़ा चढ़ा के बड़ा अपनी अच्छा। ताकत किसी में जी जी पेश किया है। हाँ, तो ये ऐसे कि इसके वैसे 6 रूप है, हम एक एक लाइन में बोल देंगे उनको। जी जैसे स्वंदत योक्ति है, ये योग्य और अयोग्य की बात करते हैं। कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि विधि हर गुण, विधि हर गुरु को विद्वानी। विधि हरि हर गुरु को विद्वानी, कहे तो साधु महिमा सुचानी। तो जो संत है उसकी जो महिमा है उसके लिए बात की। और दूसरा आ गया कर्मातिश योक्ति। कर्मातिश योक्ति में क्या है कि कारण और कार्य का एक ही साथ वर्णित। कार्य और कारण और कार्य दोनों का एक ही साथ वर्णित करते हैं, जिसमें है इत उत उधर के, इधर ऐसा हो गया तो उधर ऐसा हो गया। इसमें हम कहेंगे कि ये शर इधर गंधीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। यह शर इधर गंधीव गुण भिन्न जैसे ही हुआ, दार से जयद्रथ का सिर। बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ये इसकी मैं उदाहरण दे रही थी कि कर्मातिश योक्ति की, कि ये इसमें मैंने कहा कि इत उत इधर ऐसे हो गया उधर ऐसे हो गया, ये इसके वाचक। तो इसमें मैंने कहा कि ये शर इधर गंधीव गुण से जैसे भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का सिर वैसे ही हुआ। कि जो है जैसे ही अर्जुन ने अपना तीर चलाया और जयद्रथ का सिर अलग। ये हम कहते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि ये शर इधर गंधीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का सिर छिन्न वैसे ही हुआ। जैसे ही तीर चलाया वैसे ही हो गया। तीसरा है इसमें जो हम कहते हैं कि वो है अपना चपलातिश योक्ति। चपलातिश योक्ति में कहते हैं उसमें ना कि इधर ऐसा हुआ उधर ऐसा है, इसमें कि ऐसा हुआ ऐसा हो गया। कि इधर ऐसा हुआ उधर ऐसा हो गया, इसमें कि ऐसा होते ही ऐसा हो गया। वैसे जैसे कहते हैं कि युवत टूट रघुपति ना हो दोषु, दृप्त रघुपति ने दोषु, मुनि बिन कारण करिए न रोषु। रोष करना है। अच्छा, इसमें आगे है हमारा अनंत योक्ति। चौथा अनंत योक्ति। इसमें क्या है कि कार्य से पहली कार्य का वर्णन हो जाए। कुछ काम किए नहीं, पहले उसका वर्णन हो गया। कैसे? जैसे हमारे हनुमान जी लंका में गए तो हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। आग तो लगा ही नहीं भी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई। गए निशाचर बाहर, अभी तो आग लगी नहीं, लंका पहले ही जल गई, और जो निशाचर थे वो भाग खड़े हुए। मतलब अभी उसकी जो क्रिया है वो काम तो हुआ नहीं। तो उसका मतलब एक है कि कार्य से पहले ही कार्य हो जाए। आग लगाने के लिए तो पूंछ को आग लगे ना, तो वो लगे, वो पहली कार्य हो गया उनका। अच्छा, आगे है जी भेद का तो हाँ, भेद का तो योक्ति। इसमें उपमेय और उपमान में भेद नहीं होता। भेद ना होते भी हम उसमें कुछ कोई ऐसा है कि जिससे हम उनमें दोनों में भेद स्थापित करते हैं।
उपमान हो गए। किसके की है? क्या न्यारे दीर्घ नैन, अन्यारे दीर्घ नैन, किनी न तरुण समान, किनी न तरुण समान, जय चितवन और कछु, जय चितवन और कछु, जे बस होत सुजा। इसमें जो और शब्द हमने बोल दिया, वो चितवन और जो तरुण वो तो सब एक है। जो और शब्द हमने इसने लगा दिया, उससे क्या है, ये हमने दोनों में भेद साबित कर दिया, भेद हो गए दोनों में। अच्छा, आगे अखिल है जिसमें रूप का युक्ति, रूप का में क्या आता है कि इसमें उपमेय नहीं, उपमानों का वर्णन होता है, उपमेय का नहीं, उपमानों का वर्णन होता है। जैसे अद्भुत एक अनुपम बाग, अद्भुत एक अनुपम बाग, युगल कमल पर गजवर क्रीड़त, तापर से कहत अनुराग। अद्भुत एक अनुपम बाग, युगल कमल पर गजवर क्रीड़त, तापर से अनुराग। इसमें ये सूरदास का है, सूरदास जी ने कहा है। आगे एक पद्मावत जी ने बड़ी अच्छी बात की है कि बहुत छोटी सी बात है, भंवर छपाए हंस पर कथा। इसका है कि यौवन चला गया, जवानी चली गई, तो जो काले बाल है, काले केस है, वो भी चले गए, उनकी जगह क्या आ गए, सफेद आ गए। देखो हमारी जो कवि है, कितनी बड़ी बड़ी हाँ, बातें, कितनी वही सच में सरलता से कह गए हैं हमें समझाने के लिए। कैसे बिल्कुल इतनी बड़ी बात, कहाँ भमरा कहाँ हंस, दोनों को कैसे इकट्ठा किया उनकी कल्पना ही कि बस। काले के चले गए, जवानी चली गई है, अब उसकी जगह क्या आ गए, ये ऐसे हमारे बूढ़ों के वो सफेद बाल प्रकट हो गए। बस यही है इसका, तो इतनी है। ठीक है, अभी हम करेंगे इसमें लकोक्ति। जी, तो हमारा चौथा शुरू हो गया, दीपक हो गया, अनियोक्ति हो गया, अतियोक्ति हो गया, ये हम करेंगे लकोक्ति, है ना। क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई काम है हमें कितनी देर में करना है, ओके, उसी हिसाब से हमारे, जैसे मेरी जी। बेटी जो बड़ी है ना, कोई काम होता है, मैं कहती इतने टाइम से ये होगा, मम्मी आप मशीन बन जाओ ना। बहुत छोटी थी, उसको ये पता था, उसको ये पता था कि मशीन बड़ी जल्दी जल्दी काम करती है, मम्मी आप मशीन बन जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, तो वो बात है, आज हमारे वही स्थिति आ गई है ना। पर मशीन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा मैम, आप बहुत ही अच्छे से बता रही हैं। नहीं, हो सकता है कहीं कोई ना हो, तो आप मुझे थोड़ा थोड़ा जी, मैं बीच में फिर बता से दो पूछ ना। हाँ लूंगी। श्योर मैम। हाँ, तो दोबारा। जैसे लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति को हम कहते हैं कहावतें, है बिल्कुल। ना। जी, हाँ, कि जैसे किसी विशेष स्थान पर कोई कथन है, वो प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसे हम कहावत कहते हैं। इसलिए ये कि जो कहावतें ये अपने आप में बिल्कुल आजाद है, ये नहीं कि किसी से जुड़ी हुई नहीं है। और एक बात और है कि जब से ये जो कहावतें हैं, इनका कोई, जैसे इसको वैसे हम कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब ये कि लोक प्लस उक्ति, लोग मीन्स लोग जो वहां रहते हैं, उक्ति मीन्स कथन, जो वहां रहते हैं, जो बोलते हैं, वो कथन है। जैसे क्या है हमारे के कितने हेलो। की भाषा में सिखा दी, तो उनको हम कहते कहावते कहते। और एक बात और कि ये से लोकगीत है, उसका रचयिता कोई नहीं, कोई नहीं पता कि किसने रचे, कब रचे, किसने किया, क्यों किया, पर वो जैसे कि तैसे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ऐसी हमारी कहावतें हैं ये ना, कि ऐसी ये हमारी जो होते, ये लोगों में आम प्रचलित होती है। और इसे ठीक मुनासिब पर, ये नहीं कि किसी भी कहावत को कहीं भी प्रयोग कर दो, ठीक मुनासिब जगह पर, मुनासिब समय पर ही इसको प्रयोग किया जाता है। तो और जो ऐसे होता है
कि बताते कि काव्य ढंग से वो बात और असरदार होती है ज्यादा असर और पड़ता है, ज्यादा प्रभावी होता है। जी ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। इसका एक अर्थ है कि लोगों में प्रचलित कथन है। तो इसका एक और भी है कि सच्चाई है कि विभिन्न प्रकार के अनुभवों, ऐतिहासिक व्यक्तियों, कथाओं, प्राकृतिक नियमों और लोक विश्वासों आदि पर यह उदारता है। ये चुटीली भी है, संक्षिप्त भी है और लोक प्रचलित। चुटीली है, संक्षिप्त और लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों जो लोकोक्ति कहते हैं, उसका प्रयोग किसी बात पर या किसी बात की पुष्टि के लिए, या विरोध में, या सीख देने के लिए, मतलब उसका रूप कोई भी हो सकता है कि अगर हम अपनी बात की पुष्टि करते हैं, किसी बात का विरोध करते हैं, जहाँ किसी बात को और दिलचस्प बनाते हैं, उससे हो जाता है कि। और एक बात इसमें और बड़ी बात है कि इसमें लिंग भेद कोई नहीं, मतलब कि जो स्त्री है या पुरुष है वो कोई भी हो सकता है। दोनों पर एक जैसे कटाक्ष है, एक जैसी उनकी प्रशंसा है। अगर उनको अच्छा कहना जब बुरा कहना वो एक ही है। जैसे हम कहते हैं ये मुंह मसूर की दाल, हम उसको दाल ही नहीं बोल सकते, दाल ही बोलेंगे, है ना। उसमें जो ये मुंह मसूर की दाल जो कोई भी हो। अच्छा, दूसरी क्या है कि जैसे कोई आदमी है कि आप कहते हैं कि वो कितना जो है हम जानते हैं, कटाक्ष करते हैं, वो कहते हैं वो बहुत अच्छा है, हम जानते हैं वो कितना जो है कि अचल गगरी छलकत जाए, अजल गगरी छलकत जाए। हाँ, जैसा पर कहते हैं कि आप में क्या कहते कि थोथा चना बाजे घना, ऐसे जो हम कहते हैं, ये हमारी लिखोक्ति है। इसमें एक हमारे विद्वान में भाई गुरदास जी, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। तो वो उन्होंने लिखा एक जगह कि कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चक्कर, तो इसकी कोई सीख भी थी, ऐसे कि ऐसे बिना बात की बोल देंगे हम, है ना। कि कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे, सब पे दूध पिलाइए वे मुक्ति सट्टे, पत्थर पानी राखिए, पत्थर पानी राखिए मत हाटना घटे, घटे पत्थर पानी राखिए मत हाटना घटे, त्यो निंदक पर निंदा, त्यो निंदक पर निंदा, हट मूल न हटे। जो निंदक है, त्यो निंदक पर निंदर, हट मूल न हटे, अपने हथी अपनी जड़ आप ही पोते। जैसे लोग है, जैसे कुत्ता को उसमें उठा दे, ये अपनी जो जड़ है अपनी बर्बादी खुद ही करते हैं। कुत्ता राज भाली फिर चट्टी चट्टे, सब पे दूध पिलाए में मुक्ति सट्टे, ऐसे। इसके जब आखिर में उसका वो निचोड़ क्या निकालते हैं कि अपने हथी अपनी जड़ आप उपटे। अच्छा, जहाँ जैसे कि हम कहते हैं कि नाच न जाने भूल सौड़ी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो हमने सुने इसको कविता में सुना, क्योंकि ये हमारी काव्य पाठशाला है। इसमें कहेगी नाच न जाने आके हुई सौड़ी, बहरे आगे गावी है बहरो सौ गौड़ी। जो बहरा है उसके आगे आप बहरो गाओ, गौड़ी गाओ, कुछ भी करो। बहरे आगे गावी है बहरो सौ गौड़ी, बेमुख सुख न देख। जो बेमुख है परमात्मा से, सुख न देखे जो छुट्टड़ छौड़ी। जैसे कोई औरत विधवा है या छोड़ी हुई है, जैसे उसके जीवन में सुख नहीं है, ऐसे ही अगर हम उस परमात्मा से बेमुख हो जाएंगे, उस परमात्मा के आगे हम उसका गुणगान करके सीधे रास्ते नहीं चलेंगे, तो हमारा हाल भी ऐसी होगा। ठीक है, हाँ। इसमें रह गया बस, ये तो इतने है कि ये खत्म हो गया हमारा प्रकोक्ति जी। मैं बोल दिए कि कहाँ कहाँ कैसे। जैसे कोई आदमी किसी पे बात करके जाता है, व्यंग से बात करता है, जब कुछ कहता है, तो वो हमारी पंजाबी में कहते हैं तू पाई मैं गुज्जी कहानी आखनी देंदी गुज्जी, कि जो तूने बोला मुझे समझ आ गया, ऐसे मत सोच कि तू ऐसे बोल कर चला गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हमारी कितनी भी कहावतें, कितने खाने जो मैंने बिल्कुल बहुत बड़ी बात को
एक ही लाइन में बता जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि वो दिन डुब्बा जब जब घोड़ी चढ़ा कुब्बा, कि जो आदमी कुबड़ा है वो घोड़ी पर जब चढ़ेगा देखेंगे, ऐसी है जैसे वो कहते हैं कि चल गगरी छलकत जाए सोता चना बाजे करना, ऐसी है कि एक बात को हमने उसको विस्तार ना देते हुए कि पूरा ज्यादा बोलते, एक ही लाइन में उसको उत्तर दे दिया, और वो भी काव्य ढंग से, कितने सुंदर ढंग से। ये हमारे पूर्वजों की हमें बहुत बड़ी देन है कि हमारे लिए इतने अखान, इतनी कोक्तियां, इतने मुहावरे, इतना कुछ उन्होंने छोड़ के गए कि हमारा तो जीवन ही उससे कितना शानदार हो गया है। कविताओं को हालांकि भी हमें, कितना बल मिलता है उनसे। और हमें ये भी नहीं पता कि वो महान आदमी कौन था, जब वो सही में। कौन थे। हाँ। आगे आगे जी दृष्टि दृष्टि का दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत जी। हाँ, ये आ गया, ये एक अर्थ अलंकार है, ये भी क्योंकि हम अर्थ अलंकार करें, ये भी एक अर्थ अलंकार है। और किसी प्रसंग अथवा वस्तु का पूरा ज्ञान करवाने के लिए, किसी प्रसंग तथा वस्तु का पूरा ज्ञान कराने के लिए, किसी समान धर्म कराने के लिए, किसी समान धर्म या गुण वाली वस्तु का, समान गुण या अवगुण वाली वस्तु का कथन अथवा उपमेय का प्रतिबिंब रूप, उपमेय का प्रतिबिंब रूप उदाहरण का वर्णन है कि दृष्टांत अलंकार का। जो वो तो हमने देखे कि दृष्टांत का मतलब ये कि वो हमारी दृष्टि से संबंधित है। इसका है कि जैसे कि काम क्रोध काया को गाले, जो जो कंचन स्वागत डाले, इसमें जो जाते हो ये शब्द आने जरूरी इसमें दृष्टांत में। अच्छा, ओके जी। काम क्रोध काया को गाले, काम जो है जो क्रोध है ये हमारे शरीर को गाल देते हैं। कैसे? जैसे जैसे कंचन स्वर का डाले, काम क्रोध काय को गाले, जो कंचन स्वर का डाले। आगे क्या है कि इसने एक बड़ी अच्छी बात की है कि रेमन ऐसी प्रीत कर, थोड़ा धर्म का टच भी दे ले अपनी बात को, कि रेमन ऐसी प्रीत कर जैसे मछली नीर। प्रेम करना तो मछली की तरह करो जैसे वो जल से करती जी। रेमन ऐसी प्रीत कर जैसे मछली नीर, बिन जल घड़ी न जीवई, बिन जल घड़ी न जीवई, प्रभु जाने भी पीर। कितनी सुंदर बात कही है कि जहाँ एक बात हम कह सकते, जो जल में जल आए कटाना, जो जल में जल आए कटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत सुना। जैसे हम पानी में पानी डाल देते हैं, हम उसको फिर अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही हम हैं जब उस प्रभु से मिल जाते हैं, उसकी जो हमारी जो रूह है, हमारी आत्मा है, उसमें विलीन हो जाती है, तो हम उसको उससे अलग नहीं कर सकते। जो जल में जलाए कटाना, तो ज्योति संग ज्योत सुनाना। मतलब आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी में पानी मिल गया, जब जल में जल मिल गया, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो कटोरा डाला ये मेरा है ये तेरा है, वो तो मिल गया, ठीक है ना। बस ये एक नहीं है। अब हमारा जो सबसे बड़ा है वो रूप का लड़का है, और ये हमारा लास्ट है। आज हमने 6-7 कर लिए, फटाफट गाड़ी चलाइए ना। अगर कहीं लगा हो कि तेज गाड़ी की वजह से कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे बता देना। नहीं, अभी तक तो बहुत स्मूथ ड्राइविंग है। हाँ, सब सही है। तो अच्छी बात है। हाँ, तो ये रूप थोड़ा बड़ा भी है, आप कहोगे तो हम उसको थोड़ा पीछे से काट भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ब्रेकी में नहीं जाएंगे ना। जी जी मैम। तो टाइम कितना हो गया? आधा घंटा हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, लगभग 35 मिनट हो गया मैम, 35 हाँ मिनट हो चलो, गया। जी अभी हमारे पास 25 मिनट है, तो हम जी इसको जी है, जी बिल्कुल है।
हाँ, अगर हमारे पास होगा तो 2 हो रहे छोटे छोटे तो हम कर लेंगे। श्योर मैम। तो जो जी शब्दार्थ अलंकार है उसमें से, जी जी, क्योंकि हमने कहा बिल्कुल था हम ना सीखेंगे। शब्द जी जी बिल्कुल सीखेंगे। रूप का अलंकार क्या क्या है? कि रूप के कोश का अर्थ, डिक्शनरी वाले कोश का अर्थ है कि एक जैसा रूप धारण करने वाला, एक जैसा रूप धारण करने वाला। जब अनेक, जब उपमेय और अनेक रूप धारण, जब उपमेय और उपमान को एक रूप बताया जाए, उपमेय और उपमान को एक रूप बताया जाए, उसका मतलब है कि एक चीज को दूसरी मान लिया जाए, एक चीज को दूसरी मान लिया जाए। जैसे कहते हैं ए हिमालय, ए फसीले, किश्वर हिंदुस्तान, ए हिमालय, ए फसीले, किश्वर हिंदुस्तान। हमने जो हिमालय उसको फसील से एक ही बात उसको करती है, एक रूप हो गए, रूप का मतलब उन दोनों को एक रूप करती है। ठीक है ना? कि इससे पता चलता है कि जो पता चलता है कि हिमालय ही फसील है। वैसे वो कहते हैं कि वो हमारी उत्तर की तरफ जो हिमालय है वो एक दीवार की तरह खड़ा है। जी जी, तैनात है दीवार की तरह। हाँ, जी कैसे? जी बिल्कुल मैम। हाँ, कि ऐसे कि देखो कितनी खूबसूरत ढंग से उसने कहा कि है हिमालय, है फसीले, किश्वर हिंदुस्तान। तो इसको हम कहते हैं कि हिमालय फसील है। जब हम कहते हैं कि मुखबल, मुखबल मशाला, इसका मतलब क्या है? कि हम कहते हैं कि उसका जो मुखड़ा है वो मशाल की तरह चमक रहा है, दमक रहा है, इतना सुंदर है। हाँ। तो इसको जो उर्दू में ना, उर्दू फारसी में इसको कहते हैं इस्तियारा। अच्छा इस अलंकार को उर्दू जी में और फारसी में इस्तियारा कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति क्या है? रोप आत्मक ज्ञान है, कि जो उपमेय पर उपमान का आरोप ज्ञान है। इसमें क्या है कि ये उपमा अलंकार की तरह चिरंतन है एवं मौलिक है। अच्छा जी जी ये उपमा अलंकार की तरह ये बहुत मतलब एक बहुत जरूरी अलंकार है हमारा, जैसे हम कहते हैं। हाँ, कि ये है कि चिरंतन एवं मौलिक अभिव्यक्ति का साधन है। इसमें किसी अभिव्यक्त, किसी अव्यक्त को व्यक्त का रूप देकर, किसी अव्यक्त को व्यक्त का रूप देकर प्रतीति गोचर किया जाता है। इसमें यही सिद्ध होगा कि उपमेय पर, इससे यही सिद्ध होगा कि उपमेय पर उपमान का आरोप है। मतलब उपमान को, उपमेय को उपमान ने ढक लिया, जैसे आप कहते हैं कि उसके जैसे आता है। जैसे हम कहते हैं कि नाटक होता है, कोई ड्रामा होता है, तो उसमें किसी लड़के के या किसी बच्चे के, तो बड़ा तो नहीं आएगा, किसी बच्चे को पूंछ लगा देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, मुंह में कुछ ऐसा बना देते हैं कि उसकी जो शक्ल है वो बानर जैसी कर देते हैं, मगर वो बानर तो नहीं होता ना, जी तो वो इंसान है। बच्चा है या बड़ा है, उसको हमने हनुमान जी का रूप बना दिया, ना तो वो हनुमान जी बन सकता, ना वो बानर है ना? ऐसे ही हमने उसको क्या किया कि उसको केवल उसका रूप दे दिया हमने। इस उपमेय की सतत होती है पर दीखता उपमान है। सतत तो मनुष्य की है पर जी दिखते क्या है हमें? हमें हनुमान जी दिखते हैं उसमें, बानर दिखता है हमें उसमें, है ना? हाँ, एक एक उपमेय की सतत उपमान में विलीन हो जाती है, एक रूप ही हो जाते हैं। तो जी उपमेय और हाँ, तो ये तो सो उपमा, उपमेय और उपमान का एक ही कर्म हो जाता है। उपमेय और उपमान का एक ही कर्म हो जाता है, दोनों एक ही रूप हो जाते हैं, जी जैसे मैंने कहा। अच्छा, उपमा और उपमेय और उपमान की सदा वैसे स्वतंत्र होती है। कैसे? जैसे हमने वो कहा कि लड़के को हमने बंदर बना दिया, सदा तो दोनों की स्वतंत्र है और देखने में वो लगता है। अच्छा, उदाहरण है जैसे दीपत जीवन, उदाहरण दे रही हूँ कि दीपत जीवन, दीप कितने बुझ गए, दीपत जीवन, दीप कितने बुझ गए, बुझ है रही, कि कितने दिए बुझ गए,
जैसे हम इसमें बात हम करते शहीद हो गए, जो हमारे देश के जवान है, दीपक है हमारी अभिव्यक्ति के लिए। उस पर दीप, दीप क्या है? उपमान है। और क्या क्या रूप क्या दिया गया? बुझाना। कह रही है कि बुझ गए हैं, जो बुझ रहे हैं, कि जो बुझाना है, एक क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध है। जो दीप का है वो उसका बुझाने के साथ उसका सीधा संबंध है, दीप का है। तो उसी की प्रधानता है। कितने दीप बुझ गए जब बुझ है रे, है ना। अच्छा, एक और है कि जैसे हम कहते हैं पायल जी मैंने राम रतन धन पाए, तो राम रतन उसका हमारे ऊपर हो गया। अच्छा, जहाँ हम कहते हैं कि चंद्रमुख की ही बनी, रहत चकोर का, चंद्रमुख की ही बनी, चंद्रमुखी की ही बनी, रहत चकोर का। बस चंद्र है तो चकोरी है। मैंने चंद्र और चकोर को एक जैसा बताया है कि दोनों का इतना संबंध है कि चंद्रमुख की ही बनी, तो उसकी ही बनी है। कौन? रहत चकोर का। वो इसलिए जो चंद्र है और चकोरी है, तो दोनों को एक ही रूप, एक जैसा बताया। जहाँ जैसे चरण सरोज पखार लाग, चरण सरोज पखार लाग, जो हमारे पैर है उनको कमर से कमर कर दी गई। इसमें क्या है, क्या हम अभी करेंगे कि हाँ जी, एक ये है कि जब, अच्छा इसमें क्या है कि रूपक के तीन भेद हैं। वैसे मैंने पहले लिखा था कि ये कारक पद में किया जाए तो व्यस्त कारक है ये, तो समय का अभाव है, इसलिए हम सीधे आएंगे कि इसके तीन भेद है। एक तो रूपक के, जो रूपक अलंकार है, जो रूपक अलंकार है, इसके तीन भेद हैं, तीन प्रकार के। एक तो सांग अलंकार, जिसमें क्या है कि जब प्रधान रूप के साथ संबंध, प्रधान रूपक के साथ संबंध अनेक अप्रधान रूपक रहे, सांग के साथ अप्रधान रूपक रहे जाए, ये दो प्रकार का है। जो सांग अलंकार है ये दो प्रकार का है। एक तो समस्त वस्तु विषय, समस्त वस्तु के जब सारे प्रधान अप्रधान रूप शब्दों के द्वारा कहे जाए, जब सारे प्रधान अप्रधान रूप शब्दों द्वारा कहे जाए, जैसे कैसे कि गुरु धोबी से कपड़ा। इसमें क्या ना कि सारे प्रधान अप्रधान रूप शब्दों द्वारा कहे जाए, जैसे गुरु धोबी सिख कपड़ा, गुरु धोबी सिख कपड़ा, सावन सिरजना, गुरु धोबी से कपड़ा सावन सिरजना, सुरती सिरा पर धोइए, सुरती सिला पर धोइए, निकले ज्योति पार। आगे क्या कहते हैं कि इसमें क्या है कि गुरु पर धोबी का, गुरु पर धोबी का प्रधान बता दिया। और गुरु पर जैसे गुरु धोबी के, गुरु पर क्या है, वो धोबी का आरोप है। सिख कपड़ा, और सिख पर कपड़े का आरोप। और सृजनहार है, सृजनहार का। और सावन का और जो सुरती पर है कि अगर शिला का, जो इन सबका संबंध है, वो भी प्रधान आरोप है। जैसे शिला है, रुक जाओ थोड़ी देर। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू कीजिए, सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, जी जी। ऐसे क्योंकि हो रहा है आपको कि गुरु धोबी से कपड़ा सावन सृजनहार, सुरती शिला पर धोइए, निकले ज्योति अपार। अगर उसे शिला पर पटक पटक कर धोते तो और ज्यादा चमकता है। निकले ज्योति अपार, इस पर क्या है कि गुरु पर धोबी का प्रधान आरोप है, और शिष्य जो उस पर कपड़े का, और सृजनहार पर सावन का, और सुरती पर शिला का अनेक तत्संबंधी जो
अप्रधान आरोप है। वो हमने कहा कि गुरु पर धोबी का, शिष्य पर कपड़े का और सावर पर सृजनहार का, ऐसे ये है। ये इसमें है तो पहले तो हमने कहा ना समस्त वस्तु विषय किसमें। दूसरा है कि एक देश विकृति, एक देश विवर्ती। जब बहुलांश उपमेय, जब बहुलांश उपमेय शब्द हो, बहुलांश शब्द उपमेय हो, पर एक दो अक्षिप्त या एक दो अक्षिप्त हो उसमें, जैसे अब प्रकृति नटी की, अब प्रकृति नटी की, रंग भूमि सज गई सोई। अब प्रकृति नटी की, नटी जो नट तमाशे करते हैं उनका, अब प्रकृति नटी की, रंग भूमि सज गई सोई है, शशि की किरणों ने उस पर चांदनी फैलाई। तो इसमें क्या है कि जो है अपना उपमेय तो शब्द द्वारा होता है, पर जो रंगभूमि वनस्थली है, नटी ने कहा किया, वो जो वनस्थली है वो नहीं हम दिखा रहे, वो अक्षिप्त हो जाती है। अच्छा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि आप प्रकृति नटी की, रंगभूमि सज गई सुहाई, प्रकृति है, शशि की किरणों ने उस पर चांदनी फैलाई। और इसमें क्या है कि बाकी तो सब ठीक है, पर जो रंगभूमि है, वनस्थली है, वो क्या है, वो अक्षिप्त हो जाती है, उसका वर्णन नहीं करते। मतलब वो है तो सही, मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते नहीं है, पर उसका यहाँ वो नहीं होता। हाँ, कि अर्थ के विचार से रूपक अलंकार के दो मुख्य भेद है, रूपक अलंकार के, ये तो नियम करने। हाँ, वैसे हम इसके जो भेद करेंगे कि भेद स्थापित करते हुए कि एक तो हमने पहले कर लिया कि सांग अभी हमने किया है। पहले हमने कहा ना कि इसके तीन भेद है या 3 रूप है। पहले तो सांग तो हमने कर लिया। वो दूसरा है निरंग रूपक। तो वो तो सभी में है कि जैसे मैं कहती कि तद रूप, न्यून रूप, वो तो सारे में आएंगे, वो तो फायदा नहीं उनका करने का। तो ये है कि निरंग रूप, जब में अन्य अंग रहत, जब में अन्य अंग रहत उपमान का आरोप दिया जाता है। जब उपमेय पर अन्य अंग रहत उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे कृष्ण तपस्वी तप करते हैं, सर कैसे तप करता है, तपस्वी की तरह तप करते हैं। श्राम सुवेदन तज, इस पर क्या है, जो कृष्ण का है उस पर तपस्वी का आरोप है कि तपस्वी का कैसा करता है, जैसे तपस्वी का आरोप है उस पर, और अन्य कोई इस आरोप का अंग नहीं है। कि जैसे कि हम कहते हैं कृष्ण तपस्वी तप करते हैं, इसके पर किसका, कृष्ण पर किसका आरोप है, तपस्वी का। अच्छा, आगे क्या होगा, क्या हम कहते हैं कि एक हमें इसमें ये और उदाहरण दे सकते हैं कि प्यासी मछली सी आंखें थी, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में, आंखों में मछली का रूप में, जल का रोपण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मछली की आंख से वो के जो है के रूप में, उसमें के जल का आरोपण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी हम कहते हैं कि प्यासी मछली की आंखें, जो आंखें हैं उससे उसका रूप जुड़ा हुआ है। तीसरा ये परम्परित रूप। परम्परित रूप में जो परंपरा शब्द का अर्थ है जी, क्रम सिलसिला, परम्परित का अर्थ है क्रम सिलसिला। हाँ, इसमें 2 आरोप होते हैं।
एक तो प्रधान होता है और दूसरा प्रधान होता है। जैसे एक प्रधान होता है, दूसरा एक प्रेसिडेंट होता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट होता है। ऐसे इसमें एक तो प्रधान होता है तो दूसरा प्रधान होता है। तो जिसका वर्णन हो रहा हो वह प्रधान हो रहा, जिसका वर्णन हो रहा है वह प्रधान हो। हाँ, इस रूपक में प्रधान रूपक अप्रधान रूपक के आश्रित होता है। जो प्रधान रूपक है वो अप्रधान रूपक के आश्रित होता है। यानी कि वो जैसे वो हम कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मिलके फैसला करते हैं, ऐसे ये दोनों के एक दूसरे जो प्रधान है वो अप्रधान पर आश्रित होता है। जब तक अप्रधान आरोप ना कर लिए जाए, जब तक अप्रधान आरोप ना कर लिए जाए तब तक वह संपन्न नहीं होता, वह संपन्न नहीं होता। इसमें इस पद में दो बार आरोपण है। जैसे राम खल, दे रही हूं उदाहरण कि राम खल बन दहन किरसान है। राम खल बन दहन किरसान है। इसमें जो राम है तो उसका वर्णन है राम पर किरसान, आग, राम पर किरसान मतलब आग का आरोप है प्रधान पर। जब तक खलों पर बन का आरोप ना हो उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, तब तक ये बात पूरी नहीं कि राम पर तो आग का आरोप है, ये तो प्रधान आरोप है, पर जब तक खलों पर बन का आरोप ना कर लिया जाए तब तक राम पर आग का आरोप नहीं बनता। क्योंकि हमने कहा ना राम खल बन दहन किरसान है, राम प्रधान है, इसमें आग कम पे आरोप है। पर जब तक हम जो उसका नहीं कर देंगे कि बन पर नहीं करेंगे उसका, तो जब तक खलों पर बन का नहीं करेंगे, खल बन है ना, खलों पर बन का आरोप नहीं करेंगे तब तक वो राम पर जो कृष्णान है जाग है उसका आरोप संपूर्ण नहीं होता। अच्छा, एक बात इसमें और भी है कि जैसे कहते हैं कि किशोरी जय महेश मुख चांद चकोरी, किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें जो जय जय राज गिरिराज, स्वर्ण भूल गई, जय जय राज गिरिराज किशोरी, जय जय राज गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पहली लाइन में छूट गई थी ना कि मैंने बोला तो ये तो कविता नहीं बनी, फिर दोबारा कि जय जय राज गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इसमें क्या है कि जो भगवान शिव है, महेश है, महेश जी के मुख को हमने चंद्र के रूप में किया। जो महेश जी हैं, शिव जी है, उसके मुख को हमने क्या किया कि चंद्र के रूप में किया। जो राजकुमारी है वो पर्वत की बेटी है। जो राजकुमारी जो पार्वती जी हैं, वो जो पार्वती है पुत्री है वो पर्वत की बेटी है। तो इसमें क्या कि चकोरी का रूप माना गया। जो शिव जी हैं उनको हमने चंद्र का रूप मान लिया। जो पार्वती है राजपुत्री है, पर्वत की राजपुत्री है, उसका हमने चकोरी मान लिया। इसका मतलब है कि अगर चांद नहीं तो चकोरी का तो अस्तित्व ही नहीं, शिव जी नहीं तो पार्वती का अस्तित्व ही नहीं। हाँ, ये कि चकोरी का अस्तित्व होता है जब चांद हो। तो ये देखो दोनों एक जैसे हो गए, आश्रित जी, आश्रित हो गए। तो वो हम जो हमारे दो छोटे छोटे हैं, अगर आप कहो तो वो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमने शब्द की भी किया, अर्थ भी किया, और देखो हमने कहते हैं ना तीसरा शब्द अर्थ, हम उसके भी एक दो छोटे छोटे हैं, वो हम दोनों कर लेते हैं। देखो दो दो लाइन के, ताकि हमें लगे कि हमने संपूर्ण कर लिया। बेसिक थोड़ा ही किया है उसमें। ये तो होगी हमारे सारे फलन रूपक हो गया।
जी। आज रूपक, दीपक, अनुयुक्ति, अतियुक्ति और लोकोक्ति हो गए। हो गए। तो जी ये वाक्य हो गए हमारे। जी और अभी हम क्या करेंगे कि शब्द अलंकार में जैसे विभावना, जी। ओके। ये विभावना अलंकार, ये कारण कार्य कार्यकर्त को, ये कारण कार्यकर्त को विभावना कहते हैं। अर्थात जब बिना कारण के, जब बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति कही जाए, जैसे जैसे कहते हैं कि बिन पद चले, बिन पद चले सुने बिन कान, बिन पद चले सुने बिन काना, कान भी नहीं फिर भी सुन रहा है, पैर नहीं तो चल रहा है ना? कर विद कर्म करे विधि नाम, कर विद कर्म करे विधि नाम, ये है हमारा भावना। जैसे एक और उदाहरण देके, निंदक नीरे रखिए, निंदक नीरे रखिए। जी निंद के नीरे रखिए आंगन कुटी दबाए, निंद के नीरे रखिए आंगन कुटी दबाए, बिन पानी साबन, बिन पानी साबन, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाई। जी पहले तो हमने कहा ना कि बिन पद चले सूखे बिन खाना, कर्मित कर्म करे विधि नाना, वो एक थी कि बिना पैर के चलता, बिना कान के चलता, वो हो गई। दूसरी उदाहरण ये है कि निंद के नीरे राखिए आंगन कुटी दबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। ये बस इतना हो गया। और आगे हम इसका करेंगे विश्वपति अलंकार। जी। ये है कि कारण के होते कार्य की, उसमें तो है ना कि कारण कार्य कार्य को विभावना कहते हैं। इसमें क्या है कि कारण के होते, कारण के होते कार्य की अनुमति वर्णित हो। जब कार्य हो रहा है तो तब हम उसकी अनुमति को वर्णन करते हैं। जैसे नित्य प्रति नीर भरे, नित्य प्रति नीर भरे, नीर रहे तऊ न प्यास बुझाए, नित्य प्रति नीर भरे रहे तो न प्यास बुझाए, कि नीर तो है भरा हुआ जल पर प्यास नहीं बुझ रही। मुख हृदय न चेत, मुख हृदय न चेत, यद्यपि सुधा बरसी जल। कैसे कि ये जो अलंकार है जो हमने पहले विभावना किया बिल्कुल उसका उल्टा है, विपरीत है उसके। जी जो उसके बिल्कुल उल्टा है कि इसमें ये अगर नित्य प्रति नीर भरे रहे तो न प्यास बुझाए, तो ये जो उसके बिल्कुल उल्टा है कि ये विभावना के बिल्कुल उल्टा है। एक और ऐसे उदाहरण दे रही हूँ कि मुख हृदय न चेत, मुख हृदय न चेत, यद्यपि सुधा बरसे जल। तो ये थे हमारे आज के ये दो, हमने उसके जो हमने ये नहीं कहते कि हमने शब्द अलंकार किए, हमने अर्थ अलंकार किए, इसको हमने छोड़ दिया। बस इतना ही था आज का। अगर आपके पास टाइम हो तो हम किसी और विषय पर बात कर सकते हैं। आज 1 घंटे का समय भी हो गया है और बहुत ही टाइमली प्रोग्राम आपने पूरा सब कुछ समझा दिया, और भले ही संक्षेप में जरा समझाया पर बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया। और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो सब हमने मैम अलंकार में कवर आपने कर लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ऐसे होता है ना बेटा कि जैसे हम बड़ा विस्तार से लिखते हैं, फिर कभी कभी उसकी प्रेसी भी करनी पड़ती है। जी, संक्षिप्त में भी करना बात तो पड़ता हमने है। करनी है, जी जी पर जी वो पूरा बड़ा किस्सा करने के बजाय उसका जो निचोड़ है, जी उसका जो सार है सब वो हम फिर ले लेते हैं। जी, निचोड़ भी मिला और बहुत बहुत अच्छी तरह से मिला। हम लोगों ने पूरे 4 एपिसोड में इसको लिया है, तो ये जाहिर है बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही विस्तार से किया है। और जब भी हमें इसे सीखना चाहे, हम वापस उन पुराने एपिसोड्स में जा सकते हैं और सीख सकते हैं, और हमारे दर्शक भी उससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। जिसे भी अलंकार सीखना है, मुझे लगता है कि ये 4 एपिसोड बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। हम इसे देखें, बार-बार देखें और पूरी तरह से मैम ने जो भी सिखाया हम उसका लाभ उठाएं। मैम,
आपका मैं बहुत आज किसी और वो है हमारी एक बेटी है, उसके टीवी के लिए वो जी कहती थी कि आज मैंने करना है एपिसोड आपका। वो जैसे कि वो लोगों के लिए जैसे कैसे बच्चों के क्या रीति रिवाज होते जी हैं, जी शादियों में कैसे जी होता है। जी हाँ हाँ परसों चौथ उसने मेरा किया था कि जी जो तीज की तीयां लगती उसका, जी तो फिर मैंने तो बोला कि आज का दिन रुक जाओ। जी, तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और इसके साथ ही हम कार्यक्रम को यहाँ पर आज योगिता जी ने मुझे होस्ट बनाया तो मैं ही एंड करूँगी यहाँ पर प्रोग्राम को लाइव से हटा और एक दूँगी। बात और बड़ी अच्छी लगी मुझे कि जी, आपके साथ जो मेरा ये टाइम गुजरा है ना, जी, टाइम व्यतीत किया है हमने, वो जी, मुझे लगे नहीं कि कहीं कोई मुझे बेगाना है, कोई होस्ट है। मैं बिल्कुल ऐसे मुझे भी जैसे नहीं आज लगा। क्या। हाँ, और मैं तो एक और काम करती हूँ कि मैं पुराने एपिसोड्स में पुनः जाकर फिर से देखती हूँ, समझती हूँ, सीखती हूँ, उसका नोट्स भी बनाती हूँ और मैं सुनने वालों को भी यही सलाह दूंगी कि आप देखें, बार-बार देखें ताकि आप पूरा क्लैरिटी के साथ इसको समझ सके और फिर इसका उपयोग अपनी कविताओं में, अपने लेखन में करें, तो निश्चित रूप से हमारे लेखन में बहुत-बहुत सुधार आएगा। हम मैम आपका पुनः हमारा काम तो तभी कामयाब होगा ना अगर वो देखे तो, देखें और देखा सीखें तो। किसी को ग्रहण करें, किसी एपिसोड को तो कुछ कुछ जी, लोग ही ग्रहण बिल्कुल। करें, जी, जी, खासकर जो आने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल। कम करना है, तो जी, उनके लिए तो ये बहुत लाभदायक हो सकते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर से मैम आपका तहे हृदय से धन्यवाद। आपने बहुत अपना समय दिया, अपना ज्ञान हम लोगों के साथ बाँटा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। समस्त एलपीजीआई ऐसे परिवार की तरफ से और समस्त दर्शकों की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। प्रणाम। मेरी ओर थैंक यू। से भी सबका धन्यवाद कि इतना मुझे सुनहरी मौका मिला आपसे बात करने का, और लोगों से इसकी वजह से मैं और दूसरे लोगों से जुड़ूंगी कि जी, देखूंगी कि वो कहाँ ठीक है, कहाँ है। बिल्कुल मैम, इसमें बिल्कुल। अपने में भी थोड़ा निखार आता है। तो जी, चलो जी। इसको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।